नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम कार्तिक मास का 28वां अध्याय सुनेंगे। तो इतनी कथा सुनकर ऋषि जी कहने लगे कि सूत जी, कृपया करके कार्तिक शुक्लाष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महत्व सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्लाष्टमी से वह गोई चराने लगे थे। इसी से यह अष्टमी गोपा अष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गो का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसको सब पाप गोधुल में नाश हो जाते हैं। इससे गोधुल की समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के भी पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो अब हम इसका 29वां अध्याय सुनेंगे। तो 29वें अध्याय में राजा पृथु पूछने लगे कि नारद जी, आप वेद, शास्त्र और पुराणों को जानने वाले हैं, सो कृपया करके बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है, उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी का 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास तुम सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र जी का स्वाद है। वेवस्वस्त मनवंतर में एक समय जब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र और अन्य देवगण कैसे थे और उनका क्रम कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है। अंततः उसके पास चलिए। वह बृहस्पति जी सब देवताओं और इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया और उसके पश्चात कहने लगे, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान एवं तप किया था तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? ये सब हमको कहो। सुधर्मा कहने लगे, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना यानी गिनती भी नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया, जिसके कारण हमें इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले ग्रह थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सभी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा ने से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि किए
किए से निर्मित हो और कमंडल में हाथ में ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पहले ही आरंभ करें। ब्राह्मण देवस्थान और शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। तो इसी प्रकार इसका 29वां अध्याय भी समाप्त हुआ। आगे की कथा हम इसके 30वें अध्याय में सुनेंगे। तो 30वें अध्याय में राजा पृथु पूछते हैं कि हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय विषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से ही है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमको कहते हैं, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी ने विषम जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम विषम जी ने इस व्रत को किया। इस कारण तभी से यह व्रत विषम पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उसका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी विषम जी के पास गए, जहां जाकर कुशलक्ष पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपन्न वृतांत विषम जी से कहा। तब विषम जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यदि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा वृतांत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। वृतांत में पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि सूची, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों के जानने वाले थे। रूपवानी अवस्था को प्राप्त गंधर्वविद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते और अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अति सुंदर है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पहुंच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन्होंने उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यह योग्य ताल दिया, मगर एक चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो चुकी थी। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपने एक सखी के हाथ संदेश भेज दिया कि 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अतंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा और राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे विष्णु जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। वह उन दिनों विषम पंचक व्रत करता हुआ दिवालियों में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन वह संगीत ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ, इस कारण उसने गान सुनाकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह 5 ब्राह्मण बारी बारी नृत्य गान कर भगवान का पूजन कर वापस चले गए।
उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुन उसे महल में बंद कर दिया, जिसे वो मंदिर नहीं जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, सूची, सहदेव, दंत, नकुल, दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों में वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचंग व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। अंततः भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो इसी प्रकार आज का कार्तिक मास का 30वां अध्याय भी समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों।